वेलकम बैक टू द चैनल डायनेमिक डोज। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिजीज़ क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, फार्मेसी की, नर्सिंग की या मेडिकल रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, या फिर अपना क्लिनिकल नॉलेज बिल्डअप करना चाहते हो, सो ये वीडियो आपके लिए है। सो एंड तक बने रहना, क्योंकि आई विल शेयर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर द मेजर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड डिजीजेस। क्लियर? सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ पैथोजेंस। सो देखिए, ये जो डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, नाइपर, नीट पीजी, फार्मासिस्ट या नर्सिंग एग्जाम्स। सो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो जान लेते हैं कि डिजीज़ होती क्या है। सो देखिए, डिजीज़ क्या होती है, जब भी आपका नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का अफेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिजीज़। डिजीज़ बेसिकली दो तरह की होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ को आप कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल देते हो एंड नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि विच कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जो फैल सकती है एक दूसरे से। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ की, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू बेसिकली इनका कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये होती हैं। सो वो हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स या फिर हेलमेंथिस। क्लियर? सो चलिए, प्रोटोजोआ भी हमारे पैरासाइट्स कैटेगरी में आते हैं, हेलमेंथिस भी, तो आप इसको पैरासाइट्स भी कर सकते हो ओवरऑल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज। सो बैक्टीरियल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये डिजीज आपकी बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगस से होती है, किससे होती है। डिजीज भी पता होना चाहिए, प्लस वो डिजीज कौन से कॉजेटिव एजेंट से, कौन से माइक्रोब की वजह से हो रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो देखिए, टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो दो हैं टीबी एंड लेप्रोसी, ठीक है, ये दोनों किससे होती हैं, बाय द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। लास्ट में मैंने आपको एक करा चुकी हूँ वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एसिड फास्ट। आप वो वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है वो, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव में आएंगे, कौन से नेगेटिव में एंड कौन से एसिड फास्ट। सो एसिड फास्ट में बेसिकली हमारे दो हैं, माइकोबैक्टीरियम एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें बेसिकली हमारे जितने भी स्टेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ हैं, या फिर क्लोस्ट्रीडियम है, या फिर आपका बैसिलस है। सो ये मेजर जो चार ग्रुप्स हैं ये सभी किस में आते हैं, 4 स्पीशीज जो हैं ये सभी बैक्टीरिया आते हैं आपके ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी के अंदर। बाकी के जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे, ग्राम नेगेटिव, एंड माइकोबैक्टीरियम आएगा एसिड फास्ट में। ये चीज़ क्लियर? सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव हैं। बेसिकली ये टेटनस, ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आपको इजीली विजिबल हो। सो देखिए यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव से कौन कौन सा होगा आपका, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, देन निमोनिया, टेटनस, देन आपका फूड पॉइजनिंग, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सो ये हैं आपके बेसिकली ग्राम पॉजिटिव। बाकी जितने भी हैं मेजरली वो सभी क्या हैं आपके ग्राम नेगेटिव से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले भी बताया था उस वीडियो के अंदर कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज एक्सोटॉक्सिन्स। जबकि एक्सोटॉक्सिन जो होता है बैक्टीरिया जब लाइव होता है तो रिलीज करता है, ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू एंडोटॉक्सिन कम होते हैं। सो देखिए ग्राम नेगेटिव में जो होता है वो क्या रिलीज करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स। एंड ये जो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जब बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, डाई हो जाता है, उसके बाद रिलीज होते हैं, दे आर मोर हार्मफुल, मोर टॉक्सिक। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्यूबरक्लोसिस होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कोलेरा, विब्रो कोलेरे, डिफ्थीरिया, कॉर्निकोबैक्टीरियम डिफ्थीरी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी,
whooping cough, Bordella pertussis, pneumonia, Streptococcus pneumoniae, gonorrhea, Neisseria gonorrhea, syphilis, Trypanosoma pallidum, leprosy, Mycobacterium leprae, meningitis, Neisseria meningitis, food poisoning, Clostridium botulinum, and plague by Yersinia pestis. क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी निमोनिक्स की आप इन डिजीज को कैसे याद रखोगे। ठीक है, बेसिकली जो निमोनिक मैंने बनाया वो अभी डिजीज का है। ठीक है, कौन कौन से डिजीज हैं जो बैक्टीरियल कैटेगरी के अंदर आती हैं। सो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सम 3 टेरिबल चिल्ड्रन विल गो एंड ड्रिंक अ लीटर कोल्ड पिंक मिल्क। सो सम से आपका कौन सा हो गया, सिफिलिस। 3 टेरिबल यानी कि 3T। ठीक है, यहाँ से 3T ले सकते हो, एक तो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड टेटनस। चिल्ड्रन से आप कोलेरा ले सकते हो, देन विल से वूपिंग कफ, गो से गोनोरिया, ड्रिंक से डिफ्थीरिया, लीटर से लेप्रोसी, पिंक से आपका निमोनिया हो गया, क्लियर, एंड मिल्क से आपका मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो लास्ट में था यहाँ पे है नहीं, मेनिंजाइटिस किससे होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। सो देखिए ये जो है आपके ये सभी क्या है, दीज आर द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्लियर। अब यहाँ पे अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ डिजीज़ का नेम ऑलरेडी आ रहा है। कोलेरा है तो विब्रो कोलेरे, टाइफाइड टेटनस है तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, निमोनिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, गोनोरिया है तो निजेरिया गोनोरी, लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कुछ सिलेक्टिव ऐसे हैं जैसे ट्रिपनोमा पैलिडियम, ठीक है, बॉर्डेला पर्टुसिस, टाइफी में भी आ रहा है नेम। सो ये 2 या 3 हार्डली ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। वूपिंग कफ होती है बॉर्डेला पर्टुसिस से, एंड जो सिफिलिस है वो ट्रिपनोमा पैलिडियम से होता है। ठीक है, सिफिलिस को ऐसे भी याद कर सकते हो, एस के साथ क्या आता है, टी, एस टी, सेंट, तो सिफिलिस के साथ क्या आएगा, टी, यानी कि ट्रिपनोमा पैलिडियम से होगा ये, ऐसे भी आप उसको ध्यान रख सकते हो। सो ये था निमोनिक हमारा अबाउट द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, या अच्छा नहीं भी लगा होगा तो आप कोई अदर निमोनिक भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे। क्लियर। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल डिजीज। सो वायरल डिजीज होती हैं जिनके कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, वायरस के थ्रू होती है। सो ये डिजीज हैं जैसे कि कोविड-19, एड्स, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्प्स, डेंगू एंड चिकन पॉक्स। ये सभी डिजीज होती हैं बाय किसके थ्रू, आपका कॉजेटिव एजेंट कौन होगा इनका, वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जो वायरस होता है उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। क्लियर। सो जिस भी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा उसको क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, इनके अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है नॉर्मल कंडीशन में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, जब आरएनए से आपका क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, और ये कौन से एंजाइम की हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहां तक क्लियर आपको। सो अब यहाँ पे कैसे याद रखोगे, इसका भी मैंने आपको लिए कुछ ट्रिक बनाई है वायरल डिजीज को याद करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए कोई बात नहीं, ट्रिक से मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ ट्रिक बताने से पहले। देखिए हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ज़्यादातर 5 तरह की होती है, उनमें से 3 मेजर हैं। 3 में से भी 2 हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्रॉनिक होती हैं बी एंड सी, जबकि बाकी जो होती हैं वो थोड़ी एक्यूट होते हैं। तो देखिए हेपेटाइटिस जो होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय आपका हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी इज हेपेटाइटिस सी, तो इसमें नेम याद करने की कोई ऐसे खास ज़रूरत है नहीं। एड्स का सबको पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस से होता है। रेबीज वायरस, लेकिन कौन से स्पीशीज से, लीजा वायरस। इन्फ्लुएंजा अगेन मल्टीपल टाइप्स का होता है एंड दिस इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। मिजल्स बाय रूबियोला फैमिली, मम्स फ्रॉम द पैरामिक्सो वायरस, डेंगू वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर वायरस।
अब एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है जो आजकल बहुत चल रहा है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। क्लियर? सर्वाइकल कैंसर बेसिकली फीमेल्स के अंदर होता है, जो सर्विक्स रीजन को अफेक्ट करता है। एंड ये किसकी वजह से होता है, कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द सर्वाइकल कैंसर। क्लियर यहाँ तक? अब एक और बात करते हैं पोलियो की। ठीक है, ये तो हो गया सर्वाइकल कैंसर। एक बात करते हैं पोलियो। पोलियो किससे होती है? पोलियो होता है आपका पोलियो वायरस के थ्रू। क्लियर? अब ये जो है पोलियोमाइलाइटिस भी बोल देते हैं। पहली जो पोलियो वैक्सीन थी वो कब डिस्कवर हुई थी? किसने डिस्कवर की थी? जोनस साल्क। ठीक है, बेसिकली साल्क याद रखना है, इस नाम से आ जाता है। सो साल्क ने जो डिस्कवर की थी वो आपका बेसिकली इंजेक्शन लगते थे, आईपीवी वैक्सीन थी वो जो साल्क ने डिस्कवर किया था। क्लियर? ये जो थी उसमें क्या था, किल्ड बेसिकली वायरस यूज किए गए थे, किल्ड। उसके बाद एक और थी जो कि ओरल यूज की जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल में कौन से यूज होते हैं? बेसिकली लाइव यूज होते हैं, लेकिन वीकेंड वायरस सेल्स यूज होते हैं, जो कि डिस्कवर की थी बाय एल्बर्ट स्टेबिन, सॉरी सेबिन। ठीक है, अल्बर्ट सेबिन। सो ये आपको ध्यान रखना है, ओपीवी सेबिन ने की थी एंड आईपीवी साल्क ने की थी। ये ठीक है, जनरल साइंस से क्वेश्चन बन जाता है कई बार इसके ऊपर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मम्स के अंदर क्या होता है? मम्स के अंदर बेसिकली वायरल डिजीज है जिसके अंदर आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड वगैरह, चीक एंड जॉ एरिया अफेक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, और हेपेटाइटिस में क्या होगा? हेपेटिक जो लीवर है आपका, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको इनकी ट्रिक याद करने के लिए। सो देखिए, एमएमआर यानी कि मेजल्स, मम्स एंड रेबीज, ये तो 3 डिजीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, मेजल्स, मम्स, रेबीज, ये किससे होती है आपके? बाय वायरस से। इसके बाद एक और याद रखें, SY। ठीक है, एक स्कारलेट फीवर होता है, स्कारलेट फीवर, एंड एक होता है येलो पॉक्स, येलो फीवर। सो ये भी किसकी वजह से होता है? बाय द वायरल की वजह से। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको जो ट्रिक बता रही हूँ उसमें डिजीज भी इंक्लूड होंगी और आपका कॉजेटिव एजेंट भी। अब देखिए यहाँ पे है वेरी क्यूट। ठीक है, वेरी क्यूट, वेरी से आ गया वेरियोला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरियोला जोस्टर वायरस आ गया आपका। क्यूट से क्या आ गया, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को कौन करता है? वेरियोला जोस्टर वायरस। अब आता है रैबिट्स, रैबिट्स से क्या आएगा आपका? रेबीज। क्लियर? रेबीज, रैबिट्स, लाई, लाई से क्या होगा? कौन से उससे बिलोंग करता है? लीजा वायरस। वैसे तो रेबीज वायरस है, लेकिन जीनियस अगर पूछ लिया तो लीजा वायरस से बिलोंग करता है। वेरी क्यूट, रैबिट्स, लाई एंड मिस, मिस से क्या आ जाएगा आपका? मिजल्स। मिजल्स किससे होता है? मिजल वायरस से, लेकिन स्पीशीज पूछ लिया जाए तो इट बिलोंग्स टू रुबियोला वायरस। ठीक है, मिस, रूबी, परम, मम। परम सुंदरी बोलते हैं ना, सुंदरी की जगह यहाँ पे क्या है? मम। सो परम से पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस किससे क्या कॉज करता है? मम्स। सो देखिए, जो कुछ मेजर जहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होती है बेसिकली उनका मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रिक बनाया है, एंड आई होप ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी है याद करने में। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दिस, और चाहे तो अपनी कोई अदर निमोनिक भी आप बना सकते हो। तो चले आपके अगले डिजीज पे चलिए। यहाँ पे 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने हैं। वो क्या है कि हेपेटाइटिस बी जो है उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है वायरस के अंदर, जबकि हेपेटाइटिस सी जो होता है उसके अंदर आरएनए होता है, यानी कि रेट्रोवायरस। एंड एचआईवी भी जो है दैट इज ऑल्सो है रेट्रोवायरस। क्लियर? उसके अंदर भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। सो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। ठीक है, यानी कि फंगल डिजीज। सो ये है रिंगवॉर्म, कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, स्केबीज, एथलीट्स फूट। रिंगवॉर्म, वॉर्म से कंफ्यूज मत होना। वॉर्म का मतलब ये नहीं है कि ये हेलमेंथिस या पैरासाइट्स के थ्रू होती है, दिस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटन फंजाई। कैंडिडियासिस, कैंडिडा अल्बिकन्स, एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस, स्केबीज डर्मेटोफाइट्स से, एंड एथलीट्स फूट डर्मेटोफाइट्स के थ्रू ये होती हैं।
वही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि रिंग वर्म जो है इज़ नॉट अ वर्म, इट इज़ अ फंगल डिजीज़। अब देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिजीज़ है नहीं जिसके लिए आपको निमोनिक्स की ज़रूरत पड़े। मेजर जो लिस्ट थी वो या तो वायरल डिजीज़ में थी या फिर बैक्टीरिया, एंड वो मैंने आपको याद करा दिया है। ठीक है, एंड यहाँ से क्वेश्चन भी बनते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर यही बन सकता है कि भाई इनमें से कौन सा फंगल डिजीज़ है। अब एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस आ रहा है नेम में, कैंडिडियासिस, कैंडिडा आ रहा है। बेसिकली हमारे एथलीट्स फूड, ये डर्मेटोफाइट से, स्केबीज डर्मेटोफाइट से ज़्यादातर ये पूछ सकते हैं कि भाई एथलीट्स फूड के अंदर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, सो क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली जो आपके टूल्स होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन होने की वजह से, नमी की वजह से क्या होता है वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाता है, एंड वहाँ पे आपका बेसिकली वो चीज़ अफेक्ट हो जाती है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सब हो जाता है, पस बन जाता है कई बार। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज प्रोटोजोअल डिजीज, यानी कि जो प्रोटोजोआ से होती है, आती है इंपॉर्टेंट डिजीज हमारी मलेरिया। सो मलेरिया किससे होती है, बाय द प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में प्लाज्मोडियम के दो मेजर स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम। सो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम जो है वो क्या है आपका, वो आपका ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, ज़्यादा डेंजरस होता है। सो मलेरिया के अंदर एक और चीज़, पॉजिटिव वेक्टर की तरह कौन काम करता है मलेरिया में, कौन सा मच्छर होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल या फीमेल, सो कौन सा होता है, फीमेल। एमीबियासिस, एमीबियासिस किसके थ्रू होती है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जब आप कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर बेसिकली ले लेते हो, ठीक है, सो उससे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इट अफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, स्टमक में क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ये सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह का ये होता है जियार्डियासिस, जो कि किससे होता है, जियार्डिया लैम्बियम। नेक्स्ट है काला जर, काला जर किससे होता है, काला जर होता है लीशमैनिया डोनोवानी। क्लियर, काला जर इज कॉज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, काला जर के अंदर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर एंड फैटाल होता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। ठीक है, बेसिकली किसके थ्रू होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है काला जर करने के लिए, सैंड फ्लाई। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। कॉजेटिव जो आपका कैरियर होता है कौन होता है, सैंड फ्लाई होती है। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब जैसा नाम है यानी कि इसमें क्या आता है, नींद नहीं आती, ठीक है, सो इनसोम्निया हो जाता है, एंड ये बेसिकली आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और ये होती है, कौन कैरियर होता है, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई अगर बाइट कर दे तो हो सकता है आपको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि उसके अंदर होते हैं ट्रेपनोसोमा प्रोटोजोआ। सो याद रहेगी ये चीज़ आपको, इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना ये, ठीक है। ये हो गए सभी हमारे प्रोटोजोअल डिजीज। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हेलमेंथिस। हेलमेंथ्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो वॉर्म्स होते हैं, है ना, नेमाटोड्स कैटेगरी में आते हैं, वॉर्म्स आएंगे इसके अंदर, चाहे आपका टेप वॉर्म हो, हुक वॉर्म हो, राउंड वॉर्म हो, वो किस में आएंगे, आपके हेलमेंथिस के अंदर। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला है एस्कैरियासिस, जहाँ पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो एस्कैरियासिस किसकी वजह से होगा, आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होगा। नेक्स्ट है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस का दूसरा नेम क्या है, एलिफेंटियासिस। अब इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है तो इससे कंफ्यूज ना हो, एलिफेंटियासिस जो है वो ही क्या है, फिलेरियासिस, जो कि फिलेरियल वॉर्म से होती है। कई बार इसमें बच्चे क्या करके आ जाते हैं, एस्कैरियल, सो ये ध्यान रहे, एस्कैरिया जो है ये एक राउंड वॉर्म है। टीनियासिस, टीनिया स्पीशीज टेप वॉर्म से होगा। हुक वॉर्म डिजीज जो है वो किससे होगा, नेकेटर अमेरिकानस या फिर एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडनेल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, सो ये कौन से हैं आपके, ये बेसिकली आपके सभी हेलमेंथिक डिजीज हैं। एस्कैरियासिस बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो ये राउंड वॉर्म होता है ये कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली रहता है, पैरासाइट की तरह ये पेट के अंदर रहने लग जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपका एब्डोमिनल पेन हो सकता है या वॉमिटिंग, ठीक है, ये इनके सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। हुकवॉर्म, अगेन हुकवॉर्म क्या है, हुकवॉर्म अगर हो जाए आपकी बॉडी में, पैरासाइट की तरह रहने लग जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, अनीमिया हो सकता है।
ठीक है, ये बिकॉज ये आपका सारा न्यूट्रिशन सोख लेते हैं. सो इट कॉजेज अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन. क्लियर. और एलिफेंटियासिस मैंने बता दिया, जिसको एलिफेंट लेग भी कहा जाता है, शायद देखा भी हो आप लोगों ने. ठीक है, जो सीवियर लिम्ब डिजीज़ है, जो पैर होते हैं आपके, लिम्ब जो होते हैं या फिर जेनाइटल एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपका स्वेलिंग काइंड ऑफ हो जाता है, जिसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है. टीनियासिस ये भी आपका इंटेस्टाइनल में इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है. सो ये कुछ मेजर डिजीज है हेलमिंथिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई होप यहाँ तक आपको सारी कैटेगरीज क्लियर हुई होंगी, डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स. अब आखिरी में मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. मैं चाहती हूँ कि आप इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. ठीक है, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिजीज कॉज्ड बाय विच पैथोजन. मलेरिया किस पैथोजन की वजह से होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या फिर प्रोटिस्टा से. सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए. ठीक है, चाहे आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हो, नर्सिंग से हो या मेडिकल फील्ड से हो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you like this video, you can share this with your friends. ठीक है, and don't forget to subscribe for such useful videos in future. So thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में.